संकट मरण नग्नता उपोषण ख्रिस्ता संगे विजय प्राप्ती माझा येशू मला प्रिय फार या जीवनात तोच आधार माझा येशू मला प्रिय फार या आपत्तीत विपत्तीत या जीवन यात्रे तो कधी न मला सोडणार विपत्तीत या जीवन यात्रे तो कधी न मला सोडणार तो कधी न मला सोडणार तो कधी न मला सोड आमेन 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 हालेलुया। हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना के लिए। क्या हमारे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शाम के वक्त प्रभु जी आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, और इस अंतिम समय की इस संदेश को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपका नाम हम ऊंचा उठाते हैं। आपके सामने हम उपस्थित हुए प्रभु जी, और एक ही नाम से हम उपस्थित हुए, और वो नाम सिर्फ आपने अपने दुल्हन को प्रकट किया है प्रभु जी। उस ध्वज के नीचे प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, हमें इंस्पायर किया। आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आज शाम के वक्त हम एक ही अपेक्षा से आपके सामने आए हैं, इस जीवन को रोटी को आप हमें खिला दीजिए प्रभु जी, और हम यहाँ से जाए तो हम कहे कि आज प्रभु ने हमसे वार्तालाप किया है प्रभु जी। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी तरफ से हर एक गलती अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। इस घर को हम सब भाई बहन आपके पवित्र लहू के नीचे आते हैं। सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करता हूँ, यहाँ से हकाल देता हूँ प्रभु जी, और आपके पवित्र आत्मा का प्रिय मैंने हमारे बीच आप उपस्थित कीजिए और उन्हें दीजिए प्रभु जी, आप ही का नाम ऊंचा उठे। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ प्रभु जी। मुझ में कोई भी अच्छी काबिलियत नहीं कि आपका वचन में प्रचार करूं, केवल आपके अनुग्रह से मैं बचाया गया हूं प्रभु जी। आप मेरे होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा का उस अग्नि के द्वारा प्रभु जी मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु जी, और यहाँ से बोलने वाले भी आप हो और वहां से सुनने वाले भी आप हो, ताकि सारा महिमा सारा जलाल आपको मिले प्रभु जी। हम चाहते कि आप बढ़े और हम घटे, ऐसे आप अनुग्रह प्रदान कीजिए। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भाई स्टैनली के लिए हम याद करते हैं प्रभु जी, जहाँ भी कहीं हो प्रभु जी आप उनके साथ बने रहे, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनके साथ आप बने रहे, और प्रभु जी सारा महिमा सारा गौरव आपको मिले। सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद। आगे का सारा समय आपके हाथ में समर्पित कर दे। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हो मांगते और सुना कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। क्या आप आनंदित हो? आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम जब खड़े तो अपने पवित्र शास्त्रों को खोलेंगे और प्रकाशित वाक्य में से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो द बुक ऑफ रेवलेशन पहला हम पढ़ेंगे 19:7, फिर 21:2 और फिर 22:17। पहले 19:7 को हम पढ़ेंगे। 19:7 प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विभाग आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। करने वाला नहीं है, तैयार कर लिया है, कर लिया है। आमीन। ग्लोरी। वचन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। 21:2 पढ़ेंगे। 21 अध्याय की दूसरी आयत। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। आमीन आमीन। और एक जगह से पढ़ेंगे 22:17। 22:17 आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले ले। आमीन आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। बड़े वचन पे अपने आशीष दे। कृपया अपनी जगह पे हम लोग बैठेंगे और आज के संदेश को मैं नाम देना चाहूंगा, द ब्राइड सीकिंग
द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हालेलुया। दुल्हन जो है क्या करे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को ढूंढ रही है। आमीन। आमीन। क्या आप आनंदित हो? आमीन। भाई बहनों, हमने कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इच्छा जो है, इच्छा, जैसे कि हम देखते हैं, वचन में भी देखते हैं और प्रॉफिट ने भी हमें बताया कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, फ्री मॉरल एजेंसी, अपनी खुद की स्व इच्छा दी है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सी इच्छा आती है। तो मामला ऐसा है कि जब इच्छा परमेश्वर की आती है तो क्या हम उसी इच्छा के अनुसार चलते हैं, या दैट इज द परफेक्ट विल। प्रॉफिट ने हमें क्या बताया, दैट इज द परफेक्ट विल। कभी ये भी इच्छा आती है कि वो अलाउ कर देता है, दैट इज द परमिसिव विल। आमीन। आमीन। यस। और उसके बाद होती है कि हमारी स्व इच्छा। तो इच्छाएं इतनी है, हमें कौन सी ढूंढनी है, हमें किस इच्छा के ऊपर चलना है, और इसके लिए आपको और हमें उस इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं पूरे संसार में, सिर्फ अंतिम समय के मैसेज में नहीं, हर एक जो कलीसिया है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, कार्नल हो, सब लोगों में दौड़ चली है। किस लिए? कि हमें परमेश्वर जितना पवित्र है उतना हमें पवित्र होना चाहिए, उतना हमें पवित्र कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, हम और आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर तक आने के लिए बुलावट नहीं हमारी। वी आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। ध्यान से सुनिए, क्या है, परमेश्वर ने हमें इस कारण नहीं बुलाया है क्योंकि वचन ही कहता है मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए सब संभव है। तो हमारी कॉलिंग है सिद्ध मनुष्य बनने के लिए है। अगर आपको सिद्ध परमेश्वर बनना है तो आपको सिद्ध मनुष्य पहले बनना होगा, राइट। इसीलिए प्रॉफिट ने क्या प्रीचिंग किया, द स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन, नॉट द स्टेचर ऑफ परफेक्ट गॉड। तो ये यीशु मसीह जो है उसको जानना, उसका रिविलेशन हमें और आपको मिलना बहुत जरूरी है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिविलेशन, मैं उस दिन थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मनन कर रहा था। जब हमें एक जो बात है जब रिवील होती है, जब प्रकट होती है, तो परमेश्वर हमें उससे अपने हवाले कर देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिविलेशन? परमेश्वर खुद को आपके हाथ सौंप देता है, भाई मैं ये हूं, आपके ऊपर जाहिर कर देता यह जाहिर करता है। दैट इज द रिविलेशन। क्या आप आमीन कहोगे? यस। और भाई और बहनों, तो हमें और आपको यह समझना है कि अगर सिद्ध बनना है तो सिद्ध मनुष्य बनना है आपको, ना कि सिद्ध परमेश्वर। क्योंकि वचन ही कहता है कि मनुष्य के लिए असंभव है तो परमेश्वर के लिए संभव है। इसीलिए यीशु मसीह ने इस देह में आके वो काम किए, वो प्रकट किया जो परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा थी। इसीलिए वो कहता है कि नॉट माय विल बट दाई विल बी डन। आमीन। मेरी नहीं, तुम्हारी इच्छा पिता पूरी हो। आमीन। तो भाई और बहनों, हमें इस सिद्ध मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। क्या आप आमीन कहोगे? हालेलुया। और एक बात आप सोचिए कि परमेश्वर जो है मनुष्य को इतना कंसर्न क्यों है? Why God is so mindful about man? एक बात बताइए मुझे, परमेश्वर ने अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया, राइट। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो एक भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है जो परमेश्वर के अनुसार चले। अगर आप देखोगे जो परमेश्वर की रचनाएं जो है, कोई भी हो, जो मतलब निर्जीव है, सजीव हो, वो परमेश्वर की विल को जानता है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा वो पहचानता है और इसके अनुसार ही वो कार्य करता है। सूरज को कभी देखा आपने आधा घंटा लेट उगे या आधा घंटा लेट?
सनसेट हुए उसका, कभी नहीं। जो समुद्र है वो भी अपनी उस रेखा को पहचानता है कि इसके आगे मुझे जाना नहीं है, राइट। मून को वहीं पे स्थिर किया है। जो हम लोग देखिए क्या, ज्वार भाटा ही बोलते हैं ना, तो पानी जो आता है और पानी कम हो जाता है समुद्र का, हाई टाइड लो टाइड। यस, तो ये यहाँ मतलब इसका कोई ये नहीं कर सकता, अनुमान नहीं कर सकता कि ये इन्होंने जो परमेश्वर, देखिए ये सब परमेश्वर की रचना है, जो उन्होंने दिया है उनके लिए आदेश, वही उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रभु के कंट्रोल में है, उसका पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उसका, राइट। ओबीडियंस है। कोई भी प्राणी को देखिए, अच्छा कुत्ते ने कभी बोला कि अभी मैं टावर बनाऊंगा, अभी मुझे यहाँ वहां पड़े रहना अच्छा नहीं लगता, मैं टावर बनाता हूँ। चिड़िया ने कभी सोचा कि मैं चलो एक बंगला बनाती हूँ, सही नहीं, क्योंकि वो जो पेड़ है आम का पेड़, वो आम ही देंगे, वो ना सेब देंगे और ना नारियल देंगे, राइट। तो ये सब परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और एक मनुष्य जो प्राणी है वो ऐसा, इट इज अ बेस्ट। देखिए हमें और आपको ये समझना है कि परमेश्वर की इच्छा कहां पे बसी है, व्हाट इज द रिवोल्यूशन ऑफ द विल ऑफ गॉड, ये हमें आज देखना है। क्या आप आनंदित हो? आमीन। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रियो, तो परमेश्वर ये मनुष्य के बीच में इतना माइंडफुल क्यों है, क्यों उसको उतना ज्यादा वो महत्व दे रहा है, राइट। अगर हम देखें कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज है, राइट। अगर हमारी गैलेक्सी में देखेंगे तो पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है और उसके ऊपर मनुष्य प्राणी, उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता अगर आप देखेंगे तो, राइट। तो ये सब छोड़ के जो सृष्टि, जो उसकी रचना, उसके आज्ञा का पालन करते, इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर उनके बारे में इतना माइंडफुल क्यों नहीं है, और मनुष्य के लिए उसका माइंडफुल इतना होना क्या है, इसमें प्रकाशन है। तो आइए हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट यहां पे एक बात को कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, नाउ लुक, नाउ मे द लॉर्ड एडिंग, ओके, इट इज स्ट्रेंज थिंग, ये क्या है, अटपटी बात है, that man who was made in the image and the likeness of God, in the image and in the likeness of the God, and was called of him to walk by faith, उसको कैसे बोला है, विश्वास से चलने के लिए बोला है, believing that God is would choose to walk by sight instead of faith। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, विश्वास को छोड़ के वो अपने जो दिखने वाली चीज के ऊपर वो विश्वास करता है। कि थोमा ने भी कहा, मैं जब तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ घुसाऊंगा, तेरी यहाँ पे एक हाथ घुसाऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा ये प्रभु है कि नहीं। तो हम मनुष्य जो है वो देखे हुए बातों पे विश्वास करते हैं, लेकिन आपको और मुझे इसीलिए बुलावट नहीं है। जो अनसीन बातें हैं, जो सिर्फ विश्वास के द्वारा होती है, उसी के ऊपर विश्वास करने के लिए आप और हमें बुलावट है, राइट। So after his makeup, his being and all that dwells in him was fashioned in the likeness of God। तो हमें क्या बनाया, उसके स्वरूप, उसके समान बनाया है। ये एक अनदर मतलब सरमन होगा, तो हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। And God is that great Jehovah who calls those things which were not as though they were। तो ये बातें ऐसी नहीं, जो दिखती है वही बातें नहीं है, जो अनदेखी बातें वो भी जरूरी है। एंड मैन मेड टू लिव विद गॉड इन दिस मैनर। तो परमेश्वर ने आपको और हमें उसके समान बनाया है, उसके जैसे बनाया है। तो अगर परमेश्वर वचन है तो हम भी वचन होने चाहिए। अगर परमेश्वर लोगोस है, वो भी हम देखेंगे थोड़ा, तो हमें भी, दुल्हन को भी, उसकी पत्नी को भी लोगोस होना बहुत जरूरी है। आमीन। ओके, yet has he chosen to walk by his side। तो हमें क्या करना है, जो वो देखता है, जो परमेश्वर देखता है, वैसे हमें और आपको देखना है और उसके समान चलना है। He wants to be his own boss।
लेकिन मनुष्य क्या है, वो अपना बॉस खुद बनना चाहता है, राइट। ही वॉन्ट्स नो वन टू टेल हिम व्हाट टू डू। वो नहीं चाहता कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज अगर आप देखोगे, आज पूरी दुनिया, यहां पे आप देखोगे तो ये जो जनरेशन है, इसमें परमेश्वर का तो जाने दो, एल्डर्स का या बुजुर्ग है उनका भी भय नहीं रहा। अगर आप किसी को बोलने जाओगे, वो आपको 10 बातें और सुनाएगा, राइट, क्योंकि हम उस युग में रह रहे हैं। He wants no one to tell him what to do. That's just the nature of man. यह है मनुष्य का स्वभाव। आमेन। तो भाई और बहनों, देखिए, मनुष्य जो है, ये मनुष्य में परमेश्वर ने एक बात ऐसी रखी है जिसकी वजह से परमेश्वर बोल सकता है कि ये मेरे हड्डी में से हड्डी है और मांस में से मांस है। वो है सोल, जो अन्य प्राणी जो है उसमें नहीं है, उसमें से स्पिरिट है। उसको वो देखिए, अगर हम गलती से भी कुछ ऐसा कुछ करें तो हमें क्या आता है, रिपेंटेंस आता है, और हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने जाके अपना जो गुनाह है कबूल करते हैं और परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं। कोई कुत्ते को देखा आपने, किसी को काट लिया, जाके मंदिर में जाके बोलता है प्रभु मुझे क्षमा करो? नो, बिकॉज उसके पास सोल नहीं है। तो जो ये है, ये सोल है, इसमें क्या है, परमेश्वर रहना चाहता है। और परमेश्वर का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, मनुष्य, उसके अंदर। आमेन, ड्वेलिंग प्लेस। जैसे हमने कई दिनों पहले देखा था कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, उस बात को हमने देखा था कि कैसे वो 24 एल्डर्स की, हमारे 24 जो पेयर्स है, रिब्स है, और उसके अंदर क्या है, हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर्स है। तो 4 चैम्बर्स यानी कि 4 जो प्राणी है, बीस्ट है, वो है, और उसके बीचों बीच परमेश्वर की उपस्थिति है, उसका सिंहासन है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग के जैसे बनाया है, और परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसमें जाके बसूं। तो अगर परमेश्वर आपके अंदर आएगा तभी आपको और हमें उसकी इच्छा जाहिर होगी। आप आमीन कहोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम धीरे जाएंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। आमीन। आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो परमेश्वर ने, जब प्रॉफिट हमारे बताते हैं कि परमेश्वर ने कैसे किया, ये जो एक परमेश्वर, एक हमने कई दिनों पहले देखा था, प्रॉफिट उसको कहते हैं द लिटिल व्हाइट क्लाउड। आप ध्यान में रखिए। अभी व्हाइट जो कलर है वो कैसे आता है, जो 7 रंग है। हालेलुया। जब उसको आप रोटेशन में अगर रहेंगे तो उसमें से व्हाइट लाइट आती है, राइट, मिक्स ऑफ ऑल। हाँ, यस यस। तो प्रॉफिट कहते हैं एक जगह पे, अगर मुझे वो ये नहीं मिला लेकिन आपको मैं बताता हूँ, प्रॉफिट कहते हैं कि 7 डायमेंशन जो है, 7 स्पिरिट्स है, इसमें से परमेश्वर अपना कार्य करता है। आप मेरे साथ बने रहिए। तो ये व्हाइट लिटिल क्लाउड है, ये हर एक की पहचान है। तो जब हम एक साथ जब आते हैं तो मैं, मेरा छोटा क्लाउड, आप हर में से जो छोटा क्लाउड होता है वो बन के एक बड़ा क्लाउड बन जाता है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ है। वहां से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाती है। आमेन। तो उसमें से क्या हुआ कि एक लोगोस आया। अभी लोगोस जो है ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये सेलेस्टियल डायमेंशन में आपको दिखेगी। आप अपने आंखों से नहीं देख सकते लोगोस को। तो जैसे परमेश्वर लोगोस है, तो उसकी जो औलाद है, उसकी जो संतान जो है, उसकी जो दुल्हन है, वो भी लोगोस होगी। देखिए, परमेश्वर हमारे शरीर से डील नहीं करता, परमेश्वर हर एक आत्मा से डील करता है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, जब आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी इच्छा को नहीं जानते। देखिए, अगर शेर का बच्चा है तो बिल्ली से बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका जो ये है ब्रीड है वो अलग है, राइट। उनकी जो भाषा है वो अलग है। कुत्ता अपने छोटे पपी को आराम से बोल सकता है, वो पहचान लेगा। लेकिन जब हमारी आत्मा उसकी आत्मा की जब अलाइनमेंट में आती है, तभी आप उसकी इच्छा
समझ सकते हैं। आप इस बात को पकड़ के रखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई और बहनों, ये जो लोगोस है, ये क्या है? ये ऐसी बात है जिसमें परमेश्वर रहना चाहता है। ओके, आप ध्यान में रखिए। ओके, तो ये लोगोस क्या है? लोगोस ये है कि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, परमेश्वर उसमें रहना पसंद करेगा। तो दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गॉड। कि देखिए, हमेशा जब परमेश्वर मनुष्य में आया, सब लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। जब वो नूह के जरिए से आया तो लोगों ने नूह को देखा, लेकिन नूह के अंदर से कौन बोल रहा है उसको वो समझने में चूक गए। जब मूसा में से बोलने लगा तो इसकी हम क्यों सुने, ये तो मनुष्य है। लेकिन जो पहले से ठहराए गए हुए थे उनको ये बात प्रकट हो गई, उनको जाहिर हो गई, क्योंकि वो क्या थे? परमेश्वर के चुने हुए थे। तो अगर आपको और हमें इस संदेश की बातें अगर समझ रही है तो इसका मतलब क्या है? हम पहले से ठहराए हुए हैं। इसीलिए आज और हमें ये बात प्रकट हो गई है और हम उस बात को ग्रहण कर रहे हैं। आप मेरे साथ हो? आमीन आमीन। ओके, तो प्रॉफिट यहां पे कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, एक मिनट मैं भी कोट को पढ़ूंगा। ओके, प्रॉफिट कहते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड विल गो बैक टू आवर हिब्रू टीचिंग इन जस्ट फ्यू मिनट्स। ओके, गॉड वॉज दिस ग्रेट बिग फाउंटेन ऑफ 7 कलर्स। यही बात मैं कर रहा था। क्या कर रहा था? परमेश्वर कौन है? इस 7 रंग में है, राइट? गॉड वॉज दिस ग्रेट बिग फाउंटेन ऑफ 7 कलर्स। हाउ मेनी नोज दैट? सी, एंड हाउ मेनी नोज दैट गॉड हैज 7 spirits? Absolutely, 7 spirits, and there was 7 eyes in the lamb, and so forth. All that coming together now. हम आप इस बातों को पकड़ के रखिए। सी, नाउ दैट वाज गॉड। ये कौन है? परमेश्वर है। नाउ व्हेन ही द लोगोस वेंट आउट ऑफ गॉड, मुझे बताया ना, लोगोस है उसमें से। देखिए, मनुष्य जो है उसकी 2 आंखें हैं, हाँ, एक मुंह है, एक नाक है, 2 कान है। ये परमेश्वर ने कैसे बताया? उसके क्रिएशन कैसा हुआ? परमेश्वर ने लोगोस के जरिए से इसको बनाया, लेकिन वो दिखने वाली चीज नहीं थी। लेकिन जब वो मैनिफेस्ट हुआ तभी हमें पता चला कि परमेश्वर के विचारों में ये बातें थी। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं? ताकि आप और हमें ये पता चलना चाहिए कि परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा क्या है इस अंतिम युग के लिए, इस अंतिम दिनों के लिए। उसकी तरफ हम जा रहे हैं। एंड नाउ आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन आप उस बातों को थोड़ा पकड़ के रखिए। ओके, एंड ओके, नाउ द लोगोस वेंट आउट ऑफ गॉड व्हिच वाज गॉड कमिंग फ्रॉम दिस वन बिग फाउंटेन इनटू अ बॉडी इन द बॉडी ऑफ अ मैन। तो परमेश्वर की फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि परमेश्वर किसी प्राणी में किसी उसकी जो क्रिएशन है उसमें रहना पसंद नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में रहना पसंद है। उसका फाइनल डेस्टिनेशन वही है। इसके लिए हमारे युगों में भी जब हमारा नबी आया तो लोग चूक गए कि परमेश्वर कैसे हो सकता है, राइट? यू गॉट माय पॉइंट? तो लोग इस बात को चूक गए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझ पे विश्वास मत करो, लेकिन जो काम जो मैं कर रहा हूं, जो वचन के अनुसार है, जो वचन को प्रमाणित कर रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करो। और इस युग में भी परमेश्वर ने द सन ऑफ मैन ने सन ऑफ मैन की देह का उपयोग करके अपने कामों को प्रकट किया और हमारे बीच रखा, ताकि उसकी दुल्हन जो है उस कामों को ऊपर विश्वास करे और उसकी सिद्ध इच्छा जाने। देखिए, मोटा मोटा आपको बताता हूं मैं। अच्छा, बाइबल है, राइट? इसमें सब वचन है। ओके, तो परमेश्वर का वचन क्या है? उसके थॉट्स है, उसके विचार है, राइट? और ये विचार किसके लिए है? प्रॉफिट ने कहा दिस इज फॉर द नेचुरल चर्च,
सुनिए, जब ये संदेश प्रचार किया गया तो इस संदेश के जो विचार है वो कार्नल चर्च के लिए नहीं है, नैसर्गिक चर्च के लिए, कलीसिया के लिए नहीं है, वो सिर्फ दुल्हन के लिए है। क्योंकि उसको पता है कि इस अंत के दिनों में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे एक झुंड आएगा जो इस वचन के ऊपर विश्वास करेगा, और दुल्हन परमेश्वर की इच्छा दुल्हन सिर्फ इस संदेश के अंदर ही देख पाएगी। आप समझ रहे हो? परमेश्वर की इच्छा जो है दुल्हन इस संदेश में ही परमेश्वर उस पर जाहिर करेगा कि मेरी इच्छा मेरी दुल्हन के बारे में क्या है। इसीलिए भाई और बहनों, अगर ये आपको देखिए, प्रॉफिट क्या कहते हैं कि पवित्र आत्मा अपने वचन का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी, राइट? तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो जब अब वचन आएगा तो आप पंक्चुएट करेंगे ही करेंगे। आमेन। आमीन। जब तक देखिए अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर वो बीज नहीं रहेगा तो इस वचन के ऊपर आप विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप उस वचन को ग्रहण कर रहे हैं, उस वचन की आपको प्रकाशन मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप क्या हो, दुल्हन के पार्ट हो। प्रॉफिट कहता है गिव देम अ वर्ड टेस्ट। आप समझ लो। आमेन। तो प्रॉफिट यहां पे आगे कहते हैं, ओके, एंड इट मेड द लोगोस विच वी कॉल थियोफनी। अभी ये लोगोस जो है वो एक मनुष्य की आकृति है, दैट इज थियोफनी। ओके, दैट इज द वर्ड। वो थियोफनी है, वो सिर्फ सेलेस्टियल डायमेंशन में आपको दिखेगी, आपके नैसर्गिक आंखों से वो आपको नहीं दिखेगी, राइट? अब इस बातों को आप पकड़िए, जाके हम आगे क्या देखेंगे इस बात को। देखिए, और ओके, देखिए, जो प्रॉफिट कहते हैं कि रिलीजन और जो धर्म है वो आपको परमेश्वर की सच्ची पहचान नहीं दे पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ने क्या कहा, इट इज जस्ट अ कवरिंग। वो अपनी नग्नता छुपाना चाहते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर का सिर्फ नाम लेके, तुम ये करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ऐसे चलाओ तो तुमको मोक्ष मिलेगा, यज्ञ करो, वो अर्पण चढ़ाओ, वो दान करो तो आपको मोक्ष मिलेगा। ये क्या है? जस्ट अ कवरिंग। वो आपको परमेश्वर की पहचान कभी नहीं देंगे, राइट? और भाई और बहनों, ये जो रिलीजन है इससे मनुष्य का जीवन कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये कवरिंग होने के कारण उनको सिद्ध प्रकाशन नहीं मिलता। जब सिद्ध प्रकाशन नहीं मिलता तब उसकी इच्छा भी जाहिर नहीं होती। देखिए, आपको उस अलाइनमेंट में आना बहुत जरूरी है। अगर उस अलाइनमेंट में आओगे तभी आपको और मुझे परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो प्रकट हो जाएगी। आमीन। आमीन। भाई और बहनों, इसीलिए जब यीशु मसीह के पास वो शमरोनी जो स्त्री आई थी, क्या उसको सामरी हमारा मराठी अंदर आ जाता है। हाँ, समरियन जो आई थी स्त्री, हाँ, तो यीशु मसीह ने उस पर क्या कहा कि जो मेरे जो वर्शिपर आएंगे वो क्या होंगे? आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करेंगे। उसने फ्लेश की बात ही नहीं कही। वो ऐसे नहीं बोला कि कुछ बजाओ, गीत को गाओ, ढाल क्या बोलते हो, झांझ बजाओ, इसके द्वारा नहीं होगी, आत्मा और सच्चाई से। तो यीशु मसीह ने जो बातें बताई है वो हमारी आत्मा के लिए है, ना कि अपने फ्लेश के लिए, शरीर के लिए नहीं है, बातें आत्मा के लिए। और इसलिए प्रॉफिट यहां पे कहते हैं, ओके, प्रॉफिट सेज, हाँ, इट वॉज हिम टू बी मैन दैट द रीजन क्राइस्ट वॉज द एक्सप्रेस्ड इमेज। उसको मनुष्य ही बनना है। परमेश्वर का फाइनल डेस्टिनेशन मनुष्य ही है। इसके लिए आज लोग आपको और हमें देख के चूक जाते हैं। आप बोलोगे आप ब्राइड के पार्ट हो, भाई जाके साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, ये क्या अटपटा बोल रहे हो आप,
सही है। आप जाके बोलो सबको, अरे हम ब्राइड है, ब्राइड है। अरे ये तो पुरुष है, ये ब्राइड कैसे हो सकता है? तो ये बातें लोगों के लिए अटपटी है, उनके समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन आपको और हमें पता है कि हम कौन है। देखिए, ये संदेश को हम क्यों इतना ये करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये संदेश जो है आपको कई सवाल जो है कि भैया मैं कौन हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरी पहचान क्या है, मैं कहां से आया हूं, अब मैं कहां हूं और मुझे आगे कहां जाना है। ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, उसका जवाब सिर्फ आपको संदेश में मिलेगा। तो ये जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो डिनोमिनेशन है, उसमें ये बातें प्रकट न होने के कारण, देखिए मैंने क्या बोला आपको, आपको अगर कोई प्रकाशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर खुद को आपके हवाले कर रहा है। तो जब परमेश्वर आपके हवाले खुद को कर रहा है, परमेश्वर क्या है, वर्ड है, और वर्ड क्या है, इट इज द विल ऑफ गॉड। आप समझ रहे हो? जब परमेश्वर आपको जाहिर कर रहा है, आपको प्रकाशन दे रहा है, अपने आप को दे रहा है, तब आप उसके वचन के अलाइनमेंट में आते हो, और जब अलाइनमेंट में आते हो तभी आपको और मुझे पता चलता है कि परमेश्वर की मेरे बारे में इच्छा क्या है। राइट, आमीन। तो यही फर्क है। ओके, सो हम लोग क्या स्पीड पकड़ रहे हैं। नाउ ही वाज अ फादर, ही वाज टू बी सन, ही वाज अ सेवियर। तो परमेश्वर ने क्या किया, ये जो गुण है, एट्रीब्यूट बोलते हैं ना, एट्रीब्यूट, वो जाहिर करने के लिए ऐसी बातें आई। परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर जहां पे, वहां पे पाप कभी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की परफेक्ट विल नहीं थी कि पाप आए, इट वॉज हिज परमिसिव विल, ताकि उस जो सेवियर है, उसका जो गुण है वो प्रकट हो जाए कि बचाने वाला भी कोई है। अगर मैं पाप में गिरूं तो मुझे डरने की बात नहीं है, मेरे लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रोवाइडेड वे रखा है। अगर उस पे मैं जाऊं तो मुझे पाप की क्षमा मिल सकती है, मुझे अनंत काल का जीवन मुझे मिल सकता है, मुझे द लाइफ ऑफ इटर्निटी मिल सकती है। आमेन। सो देन ही क्रिएटेड एंजल्स, देन ही बिकम गॉड, सो दैट ही वाज वर्शिप। तो परमेश्वर भी नहीं था, बिकॉज गॉड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो जब उसने एंजल को क्रिएट किया, तब वो गॉड हो गया, तब वो परमेश्वर हो गया। अगर एंजल नहीं होते तो आराधना कौन करता था उसकी? राइट। सो ओके, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए अभी प्रॉफिट ने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रॉफिट नहीं। देखिए एक यंग बॉय है, और उसके पास धन दौलत ऑथोरिटी, दिखने में हैंडसम है, हाँ ध्यान में रखिए, उसके पास सब ऑथोरिटी है, सब पावर है उसके पास। अगर उसको कोई एक लड़की पसंद आई, सुनिए, तो क्या इस बलबूते पर वो उसको जबरी कर सकता है कि मुझसे प्यार करे? कर सकता है? नहीं, उसके पास तो सब कुछ है, लेकिन वो उसके ऊपर कंपल्सन नहीं कर सकता कि उससे प्यार करे, उससे शादी करे। इट इज हर फ्री विल, ये उसके ऊपर है, और वही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें फ्री विल क्यों दी? राइट। वो फ्री विल के पीछे भी बहुत सी बातें गहरी है। आज कुछ बातों को हम देखेंगे। क्या आप आनंदित हो? आमीन आमीन। ओके, तो जब परमेश्वर ने दूतों को बनाया, राइट, तो लूसीफर जो था, अच्छा लूसीफर ने कोई ऐसा पाप किया था? किसी का मर्डर किया था? किसी से कुछ लूटा था? कुछ व्यभिचार किया था? राइट। लेकिन परमेश्वर की उसके बारे में जो सिद्ध इच्छा थी वो कुछ अलग थी। राइट। अभी देखिए, अभी प्रॉफिट यहां पे बात कर रहे हैं, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। तो sin didn't start on the earth, पृथ्वी पे पाप नहीं आया। राइट। पहले sin started in heaven, sin कहां पे शुरू हुआ? स्वर्ग में।
लूसीफर द डेविल वॉज condemned creature for his disobedience before he ever struck the earth. तो उसने क्या, आज्ञा का उल्लंघन किया, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है, लूसीफर जो है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई टास्क है घर में, समझो कोई टास्क है जो डैडी ने बोल दिया इनोक को ये नहीं करना है, हाँ ध्यान से सुनिए, इस बात को करना नहीं है, लेकिन इनोक ने कुछ अकल लड़ाई, अरे मैं कुछ करूंगा ना ऐसे, दादी शॉक हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। क्या ये बात लूसीफर के दिमाग में नहीं आई होगी? मैं ये नहीं बोला कि लूसीफर जस्टिफाइड है, मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर की उसके बारे में जो सिद्ध इच्छा थी, उसने उसका क्या किया, डिसोबीडियंस किया, राइट? उसने ये सोचा होगा कि अगर मैं ये सब करूंगा, गिफ्ट मुझे तो मिल गई है, लेकिन मैं करूंगा तो मेरा पिता खुश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की उसके बारे में ये सिद्ध इच्छा नहीं थी। हाँ आमेन। देखिए प्रॉफिट आगे कहते हैं, ओके, सो a sin began in heaven where God put the angels and so forth upon the same basis that he put human beings on. तो दूत जो है और मनुष्य जो है उनकी बीइंग सेम है, क्योंकि प्रॉफिट में कई संदेशों में हमें बताया कि मेरे सामने दूत आया, वो इतना चौड़ा था और इतना पाउंड उसका वजन था और वो मनुष्य के समान थे, राइट? हाँ, एंड नॉलेज द ट्री ऑफ नॉलेज, द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज वेयर मैन कुड टेक हिज चॉइस। लेकिन जब वहां पे भला और बुरा ज्ञान देने का जो वृक्ष है वो आया, तो मनुष्य के अंदर क्या हुआ, चॉइस आ गई। अगर परमेश्वर ने अगर नहीं रखा होता तो क्या चॉइस मिलती? नहीं। ओके, हाँ, एंड देन when the Lucifer was given the preeminences to make his choice, he wanted something better than God had, and that started the trouble. तो ये जो सिद्ध इच्छा लूसीफर के बारे में परमेश्वर के अंदर थी, उसका क्या हुआ, डिसओबीडियंस हुआ और वो उसको चूक गया, और क्या हुआ, उसको फिर स्वर्ग से नीचे फेंका गया। तो परमेश्वर की जो संतान है उसके पहले लूसीफर वहां पे था। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? उसके पहले लूसीफर वहां पे था। कहां पे? बागे एदन में, राइट? अभी प्रॉफिट यहां पे ये भी कहते हैं कि यहूदा जो था इस्करियोती, तो यहूदा इस्करियोती ने भी किसी का खून किया था, कुछ रेप किया था या कुछ गलत काम किया था? नहीं। परमेश्वर, देखिए अभी परमेश्वर ने उसको परमिसिव विल दिया था, राइट, कि वो उसको पकड़े। परमेश्वर को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर ने क्यों दिया? अगर वो ना होता उसकी, देखिए अभी परमिसिव विल है, प्रॉफिट आगे हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और ये परमिसिव विल, परमेश्वर इस दोनों को भी यूज करके, इस्तेमाल करके उसकी परफेक्ट विल पूरी करता है, राइट? जो यहूदी इस्करियोती था उसको ऐसे लगा होगा कि मैं यीशु को तो पकड़वा दूंगा, यीशु काम सब जगह कर रहा है, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो मैं इसको पकड़ा दूंगा, और वो परमेश्वर है इसके लिए वो अपने आप को छुड़ा लेगा और उसका पूरा नाम पूरे संसार में उसका नाम हो जाएगा, मोर पॉपुलर हो जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा थी? नो। देखिए मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ये जो परफेक्ट जो विल है, परमिसिव विल है और फ्री विल है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, राइट? हम और थोड़ा आगे जाके आपको उसका खुलासा मिल जाएगा। ओके, तो जब पाप आया तो क्या हुआ, आदम ने क्या खोया? उसकी थियोफनी खोई, राइट? थियोफनी जो है, जो उसका जो मूल स्वामी है उसके पास चले गए और वो फ्लेश में आ गए, राइट?
उसका जो थियोफनी से जो कांटेक्ट है वो टूट गया। इसका मतलब क्या है? फेलोशिप टूट गई, परमेश्वर की आत्मा को उसने खो दिया। इसके लिए परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो जानने से वो चूक गया। आप इस बात को समझिए, हम क्यों चूक जाते हैं? जब हमारी अलाइनमेंट वचन के इसमें नहीं होती, जब परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम चले जाते हैं, तब हमें परमेश्वर की इच्छा जाननी बंद हो जाती है। आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। ओके, तो वो क्या हो गया? बिस्ट हो गया है, राइट? तो प्रॉफिट यहां पे वही कहते हैं, अ लिटिल डेविएशन। क्या कहते हैं? अ लिटिल डेविएशन। जैसे ब्रदर स्टैनली ने उस दिन प्रचार में लिया, लिटिल डेविएशन। मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूं, ये साइड में ब्रदर। हाँ, ये थोड़ा सॉरी ब्रदर, अभी आपको मना। अच्छा, यहाँ पे आज जो प्रार्थना हुआ वहां पे व्हाइट बोर्ड नहीं है। इस बात को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था। आप देख पा रहे हो? जी ब्रदर। ये है ना? ओके, देखिए, स्वर्ग है, हम यहाँ पे हैं, राइट? पृथ्वी पे। आपको और हमें इस बात को अब जानना ही है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पहचानने में हम क्यों चूकते हैं, उसका रेवलेशन हमें क्यों नहीं मिलता है। तो ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट है, बराबर? ओके, पृथ्वी से डायरेक्ट स्वर्ग। ओके, हम यहां पे हैं, लेकिन प्रॉफिट क्या कहते हैं? अ लिटिल डेविएशन। अगर आपने शूटिंग में अगर पार्ट लिया होगा तो आपको पता है जो टारगेट है, हाँ, टारगेट बराबर आप एम थोड़ा सा इधर खाली 1 मिलीमीटर का, अगर आप चूक गए तो टारगेट से आप कई गुना दूर जाओगे, राइट? प्रॉफिट यहां पे यही बात कह रहे हैं। तो देखिए, अगर समझो आप यहां से थोड़ा डिविएट हो गए तो यहां पे क्या होगा? परमेश्वर से आप कितना दूर गए? यहां पे, यहां से थोड़ा सा हुआ, लेकिन यहां पे कितना एंगल बढ़ गया? तो मैं वही बात उस पर मेडिटेट कर रहा था। 3 सर्कल, आत्मा है, स्पिरिट है और ये हमारी बॉडी है, राइट? जब ये डेविएट होता है तो ध्यान से सुनिए, आत्मा का पोर्शन बहुत छोटा है, लेकिन स्पिरिट और बॉडी का पोर्शन बहुत ज्यादा है, राइट? तो आत्मा पोजीशन नहीं बदलता, आत्मा वही है, लेकिन जब डेविएट होता है इसके वजन के द्वारा, तो ये अपने फ्लेश की वजह से और स्पिरिट की वजह से होता है। आप समझ रहे हो? देखिए, ये आत्मा वही है, लेकिन ये फ्लेश और स्पिरिट की वजह से आप डेविएट हो जाते हैं। और यहां से थोड़ा सा चुक, हवा ने क्या किया था? बहुत बड़ा कुछ नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा डाउट लिया था, अविश्वास किया था। लेकिन उसकी वजह से प्रॉफिट हमेशा कहते हैं कि आज पूरी मनुष्य मात्रा जो है आज बीमारी से, कैंसर से, बहुत बीमारियों से जूझ रही है। बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, किस लिए? हवा ने थोड़ा सा यहाँ पे डाउट किया इसके लिए, राइट? तो ये डेविएशन हो जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, और इसलिए हम और आप परमेश्वर की इच्छा को जानने से परे हुए रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। ओके, सो ओके, तो प्रॉफिट ने यही कहा कि जब एदेन में क्या हुआ, हवा ने थोड़ा सा देखा, जैसे ब्रदर जॉनी ने उस दिन प्रीचिंग किया कि उसने देखा कि अरे ये तो मेरी पति से भी सुंदर है, राइट? तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए और शैतान ने बराबर उसका क्या क्या फायदा उठाया। उसने कॉर्नर किया उसको और उसको प्रीचिंग स्टार्ट किया, अपने जो मैसेज है उसके ऊपर क्या करने, प्रीचिंग स्टार्ट किया। और ऐसा प्रीचिंग किया कि क्या होगा, ये डेविएशन क्या हुआ, बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आज तक हम लोग क्या स्वर्ग से बहुत दूर आ गए।
और इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा को जानने से चूक जाते हैं। आमीन। आमीन। ओके, तो हम लोग कुछ उदाहरण को देखेंगे। जब मूसा जो था, मूसा क्या था? एक नबी था, राइट? आमीन। लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया था। जब वो फिरौन के महल में था, तब उसे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं थी, राइट? वो उसके पास पहले से कमीशन था, वो पहले से चुना हुआ था। ही वॉज द डिलीवरर, हाँ, जो इजरायली लोगों को वो निकालने वाला था मिस्र से, कनान की तरफ लेके जाने वाला। आमीन। लेकिन जब वो राजा के महल में था, फिरौन के महल में था, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी इच्छा को जाहिर नहीं किया। तब मूसा को कुछ कमी था? कुछ नहीं थी, वर्ल्डली सब चीजें थी उसके पास, लेकिन एक ही बात की कमी थी, वो थी परमेश्वर की इच्छा। उसके तो वो उस बात को समझ नहीं पा रहा था। देखिए, वही तो गड़बड़ है आज की इस युग में। हमारे पास वर्ल्डली सब चीजें रहती है, लेकिन हम और आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते, क्योंकि हमें लगता है, तो प्रॉफिट ने ये बात भी कही है, मैं बताऊंगा, अभी जाएंगे हम लोग थोड़ा आगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि वक्त हो चल रहा है। तो उसने क्या किया है, जब अपनी इच्छा है उसके अंदर कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, लेकिन तभी परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उसके बारे में। उसने खुद की इच्छा, वो बोला कि मैं अपने खुल के बलबूते पर मेरे भाई बंधु को वहां से निकालूंगा। और क्या किया? मिस्री का उसने खून किया, राइट? तब उसकी खुद की इच्छा परमेश्वर के जो परफेक्ट विल है उसके आड़ आ गई, और इसलिए उसको वहां से भागना पड़ा, मिद्यान में गया, राइट? तो वहां पे भी परमेश्वर ने उसको जाहिर नहीं किया इच्छा उसकी, 40 साल और लगाया, क्योंकि मूसा के अंदर वो सब बातें, उसका जो एक तरह का जो एक सेल्फ एक्सॉल्टेशन होता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैंने ये एग्जाम दिया, मैंने वो एग्जाम दिया, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, सब उसके पास था। लेकिन परमेश्वर ने उसको वो भुलाने के लिए और 40 साल लगाए, राइट? तब तक उसको ये उसकी इच्छा नहीं प्रकट हुई, जब तक वो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दी। हालेलुया। तब मूसा को पता चला कि मुझ में बहुत बड़ी कमी है। तब तक उसको ये नहीं पता था, उसको लगा कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरा ज्ञान है, मुझे बुद्धि है, मेरे पास ताकत है, सब है मेरे पास इतने साल का सब एक्सपीरियंस है, मैं एक योद्धा भी हूं, मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट भी हूं, मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूं, सब उसके पास था। लेकिन जब तक उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जब उसके ऊपर जाहिर नहीं हुई, तब तक परमेश्वर ने उसको उपयोग में नहीं लाया। जब उसके ऊपर वो इच्छा को प्रकट हुआ, तब उसने कहा कि अब मैं चलूंगा। तो उसने क्या किया? वो लाठी को दे दिया परमेश्वर को, और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसकी लाठी उसको दी, तो परमेश्वर की लाठी हुई। परमेश्वर का वचन उसके साथ दे दिया, क्योंकि जा इस लाठी को लेके जा, और उस लाठी के जरिए से कितने चिन्ह चमत्कार हुए। आमीन। वो थी परमेश्वर की इच्छा। आमीन। और भाइयों बहनों, जब तो मूसा जब जा रहा था सब इजरायली लोगों को लेके, तब मोआब के देश से वो गुजर रहा था, मोआबी लोगों से, राइट? और प्रॉफिट भी ये कहते हैं कि मोआबी जो लोग थे उनका भी सेम था, उनका भी सैक्रिफाइस सेम था, वो भी वेदी ऐसे ही रचते थे, सब उनका होम बलि वगैरह सब सेम था, कजन ब्रदर्स में। हाँ, प्रॉफिट कहती कि वो ऊंचे थे, ऊपर रहते थे मोआबी लोग, और ये लोग नीचे से जा रहे थे। द वे अप इज वे डाउन। आमीन। प्रॉफिट कहते हैं कि जो नबी है उसकी जो मुख्य कर्तव्य है वो क्या है?
उसका कर्तव्य है कि वो पहले परमेश्वर की इच्छा को जान लेता है, राइट। और मवाबी लोग है तो प्रॉफिट ने उनमें फर्क दिखाया कि मवाबी लोग है और इजरायली लोग है, दोनों के ऑलमोस्ट सेम ये थे, राइट। फंडामेंटली आप देखोगे तो दोनों की जो विधियां थी सब सेम थी, कोई फर्क नहीं था। लेकिन प्रॉफिट के सबसे बड़ा फर्क ये था कि इजरायली लोगों के पास प्रॉफिट था, उनके पास पिलर ऑफ फायर था, उसके पास क्या था, वो सर्प था, ब्रॉन्ज है ना, पीतल का सांप था चंगाई के लिए। उनके पास था क्या, वो चट्टान थी जहां से वो पानी पिए उन्होंने, चंगाई थी, सब चिन्ह चमत्कार उनके पास थे, पिलर ऑफ फायर था, सब उसके पास था। और वो सब कमी मवाबी लोगों के पास थी, कुछ नहीं था उनके पास। उनके पास प्रॉफिट कहते कि बहुत सेलिब्रिटीज थी, जैसे हम देखते कि दुनिया में लोग क्यों इतना उड़ रहे, इतना क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास क्या है, सेलिब्रिटीज है। इसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। तब ये बातें हुई कि जब ऐसी बात हुई कि जो वहां का राजा था, है ना, बालाक ने देखा ये कैसे हो रहा है, ये इजरायली लोग है, ये तो गुलाम है, ये सब घास फूस में काम करते हैं, कितने गंदे लोग है, कैसे है, इनमें कुछ ये नहीं है, टिकट्स नहीं, मैनर्स नहीं है, सब गुलाम लोग है, और हम लोग इतने ऊंचे हैं, लेकिन इनके पास जो है ना हमारे पास नहीं है। इनके पास क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्यों जीतते हैं, हर एक के ऊपर क्यों ओवरकम करते हैं, क्योंकि इनके पास ये सामर्थ्य है, ये प्रॉफिट है, ये हमारे पास नहीं है, तो मैं कुछ करता हूं, चलो। उसने क्या किया, बलाम को बुलाया, हालेलुया, बालाम के पास गया, कुछ भी हो जाए लेकिन एक भाड़े का तो प्रॉफिट लेके आए, प्रॉफिट ही है ना। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं, मोजेस वॉज द वर्ड प्रॉफिट, वर्ड WORD, एंड जो बलाम तो था वो वर्ल्ड प्रॉफिट था, ही फ्रॉम डिनोमिनेशन, प्रॉफिट कहते हैं वो बिशप था, एक संप्रदाय में कौन था, बिशप था। तो प्रॉफिट कहते हैं कि जो ये था बालाम जो है वो क्या हुआ, उसके पास गए, कौन गए, बालक ने क्या थोड़ा दिमाग लगाया, और यहां पे लिखा है कुछ सरदार वगैरह लिखा है, वचन में लिखा है। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं कि वो सेलिब्रिटीज थे, वो सेलिब्रिटीज उसको मालूम था, थोड़े और इंपॉर्टेंट लोग, हाँ, जैसे कि अभी देखिए कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, उनको जाके उसने बोला कि आप जाओ और उसको बनाओ, राइट। तो वो गए और उससे बात करनी चालू किया उसने कि देखो ऐसा ऐसा है, और ये इजराइल लोग ऐसे ऐसे है, और अगर ये बाद में कुछ बड़े हो गए, उनकी प्रजा बढ़ी, तो हमें बहुत भारी पड़ेगा, तो इनके लिए जाके क्या करो, उस पर जाके उसको श्राप दे दो, यही काम है, बस इतना ही काम है। प्रॉफिट कहते तब तक बालाम ठीक था, वो अपने प्रॉफिट के ऑफिस में था। उसने क्या किया, पहले मैं जाके पहले परमेश्वर से पूछता हूं, उसके विल को जानता हूं कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रॉफिट कहते तब तक वो ठीक था, ऑफिस में था, तब तक उसने अपना ये नहीं छोड़ा था, उदा नहीं छोड़ा था, वो बराबर अलाइनमेंट में था। तो गया, तो मैं अब वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से गिनती की पुस्तक में है वो, गणना, गणना तो 22वां भाग में है, 21 22 में, 22 का 21, हाँ 22 का, हाँ एक मिनट मतलब 22 का नहीं, 21 नहीं, पहले थोड़ा आगे से पीछे से पढ़ लेते हैं, हाँ थोड़ा सा पीछे से पढ़िए, एक मिनट मैं आपको बोलता हूँ, 90 वचन से पढ़िए, 22:9 जी। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा पॉज देंगे,
देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपकी जो जरूरतें है वो आपको पूरा करता है, लेकिन ही इज आवर माइंडफुल गॉड। तेरी संगति किसके साथ है, तो किसके साथ उठता बैठता है, तेरे ये दिखाओ मुझे कांटेक्ट कौन है, बिलीवर ज्यादा है कि दुनिया बिलों के ज्यादा है, किसके साथ तेरी चैटिंग हो रही है भाई, व्हाट्सएप पे तेरे साथ कौन है, फेसबुक की कौन फ्रेंड्स है तेरे, बिकॉज ही इज आवर माइंडफुल गॉड। वो हर एक जानना चाहता है, क्यों? क्योंकि हम उसकी औलाद है। उसने पहले पूछा, क्या पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जो आए वो कौन है? आमीन आमीन। भाई और बहनों, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी चैटिंग है, ये है, वो है, कोई देखता नहीं, कोई किसको क्या मालूम, लेकिन उसको सब पता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके सामने कोई बातें छुपी नहीं है। प्रॉफिट क्या कहते हैं? शो मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आमीन। आज मेरे पास एक भाई आए थे, तो ऐसी फेलोशिप है हमारी, तो भाई से मैंने बात की उनको मैं ऐसे बताया कि कैसे लोग आजकल की जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल में कितना एडिक्ट हो गए, कैसे हो रहा है। तो मैंने भाई को बोला कि भाई एक काम करना, अगर कोई आपको मोबाइल दे रहा है अनलॉक करके, तो आप फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, हाँ, आप जिस कंटेंट को देखते हैं ना वही पहला आएगा। ध्यान से सुनिए, हाँ वही होता है। आप जो हमेशा देखते हैं वही पहले आएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। वहां पे सबसे बड़े शागिर्द लोग हैं, उनको पता है कि आपकी दिलचस्पी क्या है, आप क्या देखना पसंद करते हैं। तो मैंने बोला देखो भाई, मेरा फेसबुक निकाला, धड़ाधड़ सब कोड आने लगे। देखो मैंने बताया उनको, देखो मेरा यूट्यूब बताया, देखो सब मैसेज के सब आ रहे हैं। तो भाई सही बताया आपने, इसीलिए आजकल बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल लॉक करके छुपाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने मेरा ये खोल दिया तो वही आएगा जो मैं हमेशा देखता हूं। इस बात को जान लीजिए आप। आप सबको आप ये कर सकते, धोखा दे सकते, लेकिन परमेश्वर से नहीं, कभी नहीं, उसके साथ कभी चालाकी नहीं कर सकते आप। आमीन। अगर आप देंगे तो समझ लीजिए आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर नहीं दे रहे हैं, लॉक लगा के रखा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। आमीन। आमीन। डोंट टेक इट पर्सनल। ओके ओके। और ओके कहाँ पे, हाँ ये, हाँ 9th पढ़ा था। तो हाँ 9th पढ़ा था ना, तो हाँ आगे 10th को पढ़ेंगे। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक के ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। तो परमेश्वर, ध्यान से सुने इस वचन को। हाँ। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमेन। देखिए एक नबी की आप सिचुएशन देखिए, एक नबी था, तो क्या उसको पवित्र शास्त्र के बारे में पता नहीं है? तो क्या उसने उत्पत्ति में नहीं पढ़ा होगा कि जो तुम्हें आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, और जो तुम्हें शाप देगा वो शापित हो जाएगा? क्या उसने पढ़ा नहीं होगा? लेकिन देखिए प्रॉफिट बोलते हैं कि उसकी निगाह, उसकी नजर कहां पे थी? पॉपुलरिटी पे थी, उस सोने पे थी, उस पैसों पे थी। इसके लिए उसकी क्या हुआ, उसको एक क्या बोलते हैं हम लोग, एमनेसिया में गया, वो कनेक्शन कट हो गया। क्योंकि देखिए आपका जो इंटेंशन है, आपका पर्पस है, अगर आप चूक गए, देखो लिटिल डेविएशन, लेकिन नबी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की जो इच्छा है उससे अलग हो गया, इतना भी नहीं समझा कि मैं कैसे जाऊं। हालांकि होना क्या चाहिए था, जब आए, जब उन्होंने बताया, तभी स्टॉप, ये मुझसे नहीं होगा, गेट लॉस्ट, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं नबी हूं। ये होना चाहिए था, राइट?
लेकिन क्या हुआ, उसकी जो नजर थी, उसका जो विजन था, वो गड़बड़ हो गई। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को अभी परमेश्वर ने उसको बताना चाहिए था नहीं, उसको खुद मालूम होना चाहिए था कि ये कैसे हो सकता है। अरे परमेश्वर के लोग हैं वो, परमेश्वर ने उनको इतने आशीष दिए यार, यहां तक लेके आए और प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, मुझसे कैसे होगा ये। तभी उसने क्या होना चाहिए था, उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बाद भी वो क्या कहता है, उसने सुन लिया, सुनने के बाद फिर परमेश्वर के, और वो परमेश्वर के पास नहीं गया, वचन कहता है परमेश्वर उसके पास आया। क्या लिखा है, परमेश्वर उसके पास आया, ऐसा ही लिखा है ना। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनसे मत इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आगे, भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता है। हाँ बराबर, तो ये बात ठीक है, बराबर, उसने बोल दिया, ओके। लेकिन ये लोग वापस गए बालक के पास, दोबारा गए, राइट। लेकिन बालक जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिक माइंड है, उसको मालूम है इसको एंटरटेन कैसे करना है। तो दूसरी वक्त उसने क्या किया, और बड़े सेलिब्रिटी को उसके पास भेज दिया, और कुछ ज्यादा, इससे नहीं मान रहे ना, तो और कुछ ज्यादा। तो बाद में क्या हुआ, ब्राइब करते हैं। ब्राइब। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, शिपोर का पुत्र बालाक यों कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, सुनिए ब्रदर, अभी वो आया ना, बड़े प्रतिष्ठित और बड़े लोग रहते हैं ना, उनको दूसरों को कैसे कन्विंस करने का ना वो बराबर पता होता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन रहते हैं। डील कैसे करने का ना उसको बराबर पता चलता है। आके क्या उसको क्या हरभरे के झाड़ पे चढ़ा है उसको, हाँ क्या बोला, अरे ब्रदर आप प्रॉफिट हो, अरे पूरी इस यहाँ पे सब जगह पे आपका नाम है, आप जो बोलते हो वही होता है, आप तो डायरेक्ट परमेश्वर के साथ में आपका डीलिंग है, आप अलग ही हो। अरे आप इधर हो इसके लिए ठीक है, हमारे यहाँ आओगे ना तो क्या होगा मालूम है आपका, कहां से कहां जाएंगे, हमारा राजा है ना, अरे आपकी लाइफ सेट कर देगा। क्या हुआ, उसको एग्जॉर्ट करना शुरू किया। बालम बोलता है, अरे नहीं नहीं वो तो मैं हूं। क्या हुआ, उस लालच में वो फंस रहा है, एक नबी होने के बावजूद भी उस लालच में वो फंसा जा रहा है, उसको पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से अलग हो गया, राइट। और क्या बोला उसने, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता, कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग, अभी सुनिए क्या बोला 19 में, इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। तो फिर कहते हैं फिर से एक बार तो बोल दिया ना, अब तो बोले फिर से पूछूंगा, परमिसिबल विल में लाना है क्या, परफेक्ट जो विल है वो देखने से परे हो गया। लेकिन अभी क्या हुआ, जिद पे अड़ा है, क्योंकि उसकी निगाह कहां पे है, प्रॉस्पेरिटी पे है, पैसे पे, सब दौलत पे है। हाँ मैं अरे यहां से जाऊंगा ना तो क्या मेरा नाम क्या होगा, पॉपुलैरिटी मेरी ऐसी, अरे बालक बड़ा किंग है वो, मेरी लाइफ सेट कर देगा, मुझे क्या क्या देगा, मुझे क्या क्या और डिग्री मिलेगी, और क्या क्या मेरे सब ये बढ़ेंगे। हाँ तो
आगे बढ़िए। 20वां। 20वां, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। आमेन। प्रॉफिट यहाँ पे कहते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, आई जस्ट रीड दैट। सो ओके, ही वॉज नॉट द वर्ड प्रॉफिट। वो कौन था? वर्ल्ड प्रॉफिट। वर्ड प्रॉफिट नहीं था, वर्ल्ड प्रॉफिट था। फॉर व्हेन गॉड टोल्ड हिम नॉट टू गो टू ऑनर बालाक विथ हिज प्रेजेंस, ही सॉट टू गो एनीवे। फिर भी उसने उसकी इच्छा जाने की कोशिश की। फॉर ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज लस्ट फॉर गोल्ड एंड प्रेस्टीज, क्योंकि उसकी निगाह कहीं कहीं थी उस सोने पे और उसकी प्रेस्टीज पे थी। सो गॉड लेट हिम गो। द परफेक्ट विल ऑफ गॉड गेव वे टू द परमिसिव विल ऑफ गॉड। बिल्कुल। जो सिद्ध इच्छा थी वो बदल के क्या हुए? परमिसिव विल हो गए, बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजायर ऑफ बैलाम। आपके अंदर क्या है परमेश्वर सब जानता है। आपका यहां आने का मकसद क्या है? क्या आपको फ्लेशली चाहिए? परमेश्वर वो भी दे। प्रॉफिट कहते आगे, सो गॉड एक्चुअली सेड गो अहेड। डिड गॉड चेंज हिज माइंड? नो सर। परमेश्वर अपने इच्छा को बदलता है? नो नो सर। गॉड हैड हिज वे रिगार्डलेस ऑफ Balaam गोइंग। Balaam डिड नॉट एन्यूल द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को उसने ये नहीं नकारा नहीं। गॉड हैड हिज वे रिगार्डलेस। इट वॉज Balaam हु वॉज द लूजर। कौन किसने क्या खोया? बालाम नहीं खोया, राइट? फॉर ही बाईपास द वर्ड, क्योंकि उसने जो वचन था उसको बाईपास कर दिया, तोड़ दिया उसको। ओके, एंड टुडे वी हैव द वेरी सेम थिंग। आज भी वही हो रहा है। प्रॉफिट बोलते हैं इट इज अ Balaamite टीचिंग, वुमेन preachers, organization, false doctrine, etc., and people worshipping God, manifesting in the spirit and going right on as did Balaam, claiming that God has spoken to them, even when the commission received is opposite to the revealed word. वचन के विपरीत भी आप उसकी आज्ञा को साइड करके आप अपनी इच्छा से जाते हो, परमेश्वर तभी भी आपको छोड़ता नहीं है। एंड आई विल नॉट डिनाई दैट गॉड स्पोक टू देम, बट इट वॉज जस्ट लाइक व्हेन ही स्पोक टू Balaam दैट सेकंड टाइम उससे क्या किया? तू इतना जिद पे अड़ा है तो जा। इट वॉज द परमिसिव विल। प्रॉफिट आगे कहते हैं, Balaam वांटेड हिज ओन हार्ट डिजायर अबाउट द वर्ड। अपनी इच्छा को उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर रखी। परमेश्वर वचन ने उसको क्या क्या दबाया। एंड ही गेव इट टू हिम, येट ऑल द वाइल इन द एंड हैविंग हिज ओन वे। इवन सो टुडे गॉड टेल्स फोक्स टू गो अहेड इन देयर ओन हार्ट डिजायर्स, फॉर दे हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड द वर्ड। देखिए, जब आप अपनी इच्छा को ऊपर लाते परमेश्वर के वचन के ऊपर, क्या होता है? आप वचन को तोड़ देते हैं, तोड़ ही देते हैं। बट द विल ऑफ गॉड विल बी डन रिगार्डलेस। हालेलुया। फिर भी देखिए, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को तोड़ भी दिया, अपनी स्व इच्छा को अंदर लाया, तभी भी परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा ही करेगा। आमेन। आई होप यू सी इट। It will not only clear up much of what is seen in all ages, but it specially help in this last age. भाई बहनों, इस बात पे आपको मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि किस तरह से आज वचन, देखिए कभी कभी परमेश्वर की इच्छा हम अपने इच्छा से पूरा करना चाहते हैं। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा को आगे आगे करके पीछे से हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं। भाई बहनों, यहाँ पे प्रॉफिट ने सख्त बताया कि डिबेट करना, ये वचन के द्वारा में आप ये करना, तर्क वितर्क और ये सब नहीं करना है हमें। बिल्कुल। सिर्फ आपको सत्य को रखना है।
कोई उसको भला करे बुला बुरे कुछ नहीं लेना हमें, लेकिन वचन की आड़ लेके लोग अपने आप को पॉपुलर बना रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वचन की आड़ लेके, क्या कहां पे लिखा है ऐसा वचन में? मुझे आप बताइए कि आप डिबेट करो, आप पॉडकास्ट करो। आज मैसेज के लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं। ये क्या है? प्रॉफिट क्या कहते हैं? इट इज जस्ट पॉपुलैरिटी स्कैम। ओके, प्रॉफिट यहां पे कहते हैं so especially help in this last stage which has no much manifestation and external blessing when the whole period is against the word revealed will of God। हमारे पास, आपके पास वर्ड रिवील्ड विल होनी चाहिए, जो वचन के प्रकाशन की जो इच्छा है वो आपके और हमारे पास होनी चाहिए। सो बाद में क्या हुआ? प्रॉफिट कहते कि वो उसको जल्दी थी ना, वो जल्दी से आया और गधी पे बैठा और चलने लगा। और प्रॉफिट कहते कि उस गधी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मतलब प्रॉफिट जो है, बलाम जो है, इतना नीचे नीचे गिरता गया कि परमेश्वर का दूत भी उसको दिखाई नहीं दिया। और परमेश्वर का दूत कैसे था? हाथ में तलवार लिए। हालेलुया। वचन, प्रॉफिट कहते हैं वचन को देख नहीं सका वो प्रॉफिट। वो स्वord को क्या बोलते हैं? वचन, तलवार, वचन की दोधारी तलवार, वचन की तलवार। प्रॉफिट वो नबी होने के बावजूद भी वो वचन को नहीं देख पाया, वचन को पहचान नहीं पाया, उस गति को समझ में आया। आज भी यही हो रहा है। देखिए भाई बहनों, खुद की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के आगे आगे चलाई और खुद के फायदे के लिए क्या हुआ? परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से दूर चला गया। और प्रॉफिट के गधी के द्वारा परमेश्वर ने टंग में उससे बात की, लेकिन तभी भी उसको समझ में नहीं आया। गधी को मारते गया, उसके पैर में लगा तो, लेकिन वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचान नहीं पाया। बट ही वॉज अ परमिसिव विल। नाउ देयर इज द ट्रबल लेज, वी ट्राई टू वर्क ऑन गॉड परमिसिव विल। प्रॉफिट कहते हैं हम ज्यादा परमिसिव विल के ऊपर काम करते हैं। क्या सुना आपने? सिद्ध इच्छा को जानने का प्रयास भी नहीं करते, कष्ट भी नहीं उठाते। हमारी परमिसिव विल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा समझ के हम उसके ऊपर प्रयास ज्यादा करते हैं। वी ट्राई टू वर्क ऑन गॉड्स परमिसिव विल एंड ही विल परमिट इट। और वो अनुमति देता भी है। बट ऑल्सो इफ वी टेक हिज परमिसिव विल, दो इट्स नॉट राइट, he will make his permissive will to work out together to glorify his perfect will। अगर परमिसिव विल भी आपने उसकी इस्तेमाल की, फिर भी वो उसको लेके वो अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा करेगा ही करेगा। तो भाई और बहनों, तो अभी सवाल उठता है कि इस अंतिम युग में ब्राइड को क्या करना है? उस सिद्ध इच्छा को भी जानना जरूरी है। तो बालन जो है ध्यान दीजिए इस बात को, बालन जो है वो गया, राइट, परमेश्वर ने जाने दिया, लेकिन जब भी उसने प्रोफेसी की, क्या हुआ? उसने इजराइल लोगों को आशीषित किया। आशीष वचन दिया। हाँ, कभी उसको कंडेम नहीं किया, उसको श्राप नहीं दिया। क्योंकि वो, देखिए भाई और बहनों, नबी है, कोई भी होने, कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर उसको रिस्टोर करेगा ही करेगा। यूना को देखिए, अपनी स्व इच्छा से जा रहा था, तारसीस जा रहा था, निन्वे भेजा था ना, लेकिन स्व इच्छा से वो जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए ये बात बहुत ही अटपटी है कि कैसे वो मछली ने उसको निगल दिया और बराबर वो निन्वे के वो किनारे पे आके उसको उगल दिया। ये अनहोनी बातें हैं, इट्स अ पैराडॉक्स। लेकिन परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा पूरी करने के लिए उस परमेश्वर विल को भी वो अपने सिद्ध इच्छा में ट्रांसफर करता है। आमेन। सो भाई और बहनों, बट ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज। द लॉर्ड टोल्ड मी टू डू दिस, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। हमारे मिनिस्ट्री, ये आज की जो ये है ना,
बहुत से सेवक लोग है ना, उनको सिर्फ चंद लोगों के लिए प्रचार के लिए भेजा है, लेकिन हमें तो हजारों लोगों को प्रचार करने, या इन टाइम सेवक का स्टेटमेंट है भाई और बहन, सेवक है लेकिन उनको क्या है, गिने चुने लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा है, लेकिन हमें सौभाग्य दिया है कि हम कई हजार लोगों को प्रचार करें। सो सी, सो आई डोंट से ही डिडंट, बट लुक इट एंड हिज परफेक्ट विल। ये क्या है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है, इट्स गॉड टू बी हिज परमिसिव विल। सी व्हाट इट विल डू, it will pollute the whole bunch, it polluted all the camp। इस गिने चुने जो लोग है उसके वजह से पूरा जो ब्राइड का जो ये है वो क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, दूषित हो रहा है। नोटिस हियर, गॉड नेवर चेंज हिज माइंड, हिज वर्ड, बट ही इज अ गुड गॉड एंड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट। वो अपनी मन की इच्छा जो है वो पूरी करेगा ही करेगा, दो ही इज अगेंस्ट हिज विल, उसके इच्छा के प्रतिरूप भी रहेगा तो भी उसकी इच्छा वो पूरी करेगा। यू बिलीव दैट? ओके ओके, ब्रदर ब्रानम इसके बारे में बताते हैं, मूसा के बारे में, कैसे उसने बोला था कि वो चट्टान को जाके बोलना है, लेकिन क्या किया उसने, लाठी से उसको मारा। तो इट वॉज नॉट गॉड्स परफेक्ट विल, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारे लिए क्या हुआ हमें आज देखना है। ओके, यू से यू कैन ले हैंड्स ऑन द सिक एंड दे रिकवर। आप बीमारी के ऊपर आप हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। यू कैन प्रोफेसी, आप भविष्यवाणी कर सकते हो, और स्पीक विद टंग्स, आप अन्य भाषा में बोल सकते हो। बट द थिंग इज कीप हिज ओरिजिनल वर्ड। लेकिन आपको ये जानना और मुझे जानना जरूरी है कि हमें वचन में बनाए रखना है। उस दिन भाई ब्रानम ने जॉनी जो प्रचार किया बहुत बढ़िया से बताया उन्होंने, कैसे अय्यूब के बारे में बताया कि अय्यूब जो है उसके पास कुछ भी नहीं था लिटरेचर, उसके पास ना बाइबल थी ना कुछ थे ना प्रॉफिट थे, वो खुद एक प्रॉफिट था। बाइबल की पहली किताब है ना वो, है ना, तो वो परमेश्वर से सीधा बात कर सकता था और परमेश्वर की इच्छा को समझ सकता था, और परमेश्वर की इच्छा के बाहर कभी नहीं गया वो। भले उसके ऊपर जो दंड आए, जो उसकी परीक्षाएं हुए, फिर भी वो कभी डगमगाया नहीं। और भाई ने बहुत अच्छी तरीके से वो बताया, मैं बहुत भाई को बहुत आशीषित करे। भाई ने ये बात बताई कि आज की इस एंड टाइम में क्या हमारे पास वचन की कमी है? हमारे पास प्रिंटेड बाइबल है, टेबल है, मैसेज हब है, अपने पास कितनी किताबें हैं मैसेज की, इतना होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते, उसको जाना भी नहीं जरूरी समझते। उसकी इच्छा समझना ठीक है, उसकी इच्छा जानने के भी प्रयास हम नहीं करते। बट ओ विल दैट वाज फॉर द डिसाइपल्स, आप बोलेंगे नहीं वो क्या थे, चेलों के लिए था। ही डजंट चेंज, वो कभी बदलता नहीं है। इफ ही स्टिल गॉट अ डिसाइपल, दैट्स द सेम कमीशन। और ये कमीशन किसके लिए है? उसके दुल्हन के लिए है। गो ये इन टू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। क्या करो, तुम पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। दिस साइन शैल फॉलो देम दैट बिलीव, वो चिन्ह उनके साथ होंगे जो विश्वास करते हैं। इट विल नेवर चेंज, ही कांट चेंज, वो कभी बदलता नहीं है। नाउ यू कैन से वेल आई टेल यू इट एंड फॉर दिस डे। आप बोलेंगे वो आज के दिन के लिए नहीं है। प्रॉफिट के लिए, यू बालामाइट, कौन हो तुम? ये बलाम के तुम चेले हो, बिलाम की शिक्षा वाले। हाँ, मिलावटी शिक्षा। यू सी गॉड डोंट चेंज, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। कल आज और एक सरीका है। प्रॉफिट आगे कहते हैं, कहां पे लिखा है मेरे ख्याल से फर्स्ट शमूएल का एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट शमूएल 15:22। फर्स्ट शमूएल 15:22। ओके। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? आमीन। सुन,
मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाकर मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। कान आमेन, लगाना, आमेन, कान आमेन। लगाना हाँ। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। उत्तम है। आमीन। ओबीडियंस Obedience. इज बेटर देन बेटर देन सैक्रिफाइस। देखिए, ये अगर बात करोगे तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को आप जान पाएंगे। Balaam had gift of faith and could have used to the perfect original word of God. उसके पास एक क्या था, दान था कि परमेश्वर का जो सिद्ध वचन है उसकी इच्छा को समझे। Many men on the field today with gifts and healing, आज के युग के लिए बोल रहे हैं, could do the same thing, आज भी वही कर सकते हैं। Many men out here, people speaking in tongues, people prophesying a gift, could use it for the kingdom of God. परमेश्वर की राज्य के विस्तार के लिए कर सकते हैं, राइट? हाँ, कुड इट वेरी कम, बट दे डोंट डू इट। मैंने कह रहा हूं, प्रॉफिट मैसेज में कह रहे हैं, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि खुद को एग्जॉल्ट कर रहे हैं, खुद को पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं। दे टेक एंड गॉड ब्लेस देम, प्रॉफिट कहते हैं। एनी हाउ गेट्स अ परमिसिव विल, वो क्या करते हैं, परमिसिव विल लेते हैं। बट फॉर पॉपुलैरिटी एंड प्लेजर, पर्सनल गेन्स, सोल्ड देयर बर्थ राइट्स। अपने खुद के पॉपुलैरिटी के लिए, खुद के पर्सनल गेन के लिए क्या करे, अपने जो हक है, ज्येष्ठत्व है ना, जेठेपन का जो हक है वो गवा दिया उन्होंने। एज एसाउ डिड, सी, sold out to organization, sold out like Balaam did. See, so many are doing today the same thing. We know that's right. They sell their birthrights. Women professing the Holy Ghost, wearing shorts, man permitting them in the pulpits, bobbed hair women in the pulpits. क्या हो रहा है? वचन की आड़ लेके लोग अपनी परमिसिव, जो अपनी स्व इच्छा है उसको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा समझ के कर रहे हैं। और क्या लिखा है लौदीसिया युग के लिए, कि कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, वो नंगे है, अभागे है, अंधे है और उनको नहीं जानते। ओके, प्रॉफिट कहते हैं, सी व्हाट द मॉरल अमंग द वुमेन। आप जो स्त्री है उनकी चरित्र को देखिए, बिकॉज शी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चर्च। वो क्या कर रहे हैं, कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोलते, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसको हिंदी में प्रतिनिधित्व करते, राइट? ओके, व्हेन यू सी द पोल्यूशन अमंग्स द वुमन। आज मैसेज में भाई और बहनों, स्त्रियां जो है क्या कर रहे हैं, हेयर कटिंग कर रहे हैं, लोगों को दिखे ना, ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक लगाते हैं, आईब्रोज करते हैं। अगर चर्च के अलावा आप अगर किसी सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे तो पता चलता है कि वेयर दे स्टैंड। वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं और अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, राइट? और what she becomes, a painted up Jezebel, just exactly what the church has become. See, now that's the truth and you know that. See, if you want to know where the church is, watch the moral among your women. अगर आपको सच में पता होना चाहिए कि आज हमारी कलीसिया कहाँ है, तो कलीसिया की जो स्त्री है उनको आप देखिए। She is church is a woman. Because church is a woman. कलीसिया क्या है, एक स्त्री है। If you want to know the national status, watch the Jews. और अगर देखना है पूरा संसार में, राष्ट्र में क्या हो रहा है, तो अब क्या यहूदी के ऊपर नजर लगाओ, उनको देखो। ओके, और एक लास्ट कोट में लेता हूं, देन वी वाइंड अप। और भाई और बहनों, तो देखिए, अगर आप और हम वचन में बने रहेंगे, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप बाइबल में हैं तो आप सिर्फ कलीसिया की लिए जो इच्छा है वो आप जान पाओगे। लेकिन आप अगर संदेश में है
तभी आप पे और हम पे परमेश्वर ब्राइड की इच्छा प्रकट करेगा। राइट? प्रॉफिट यहाँ पे एक बात को कहते हैं, उसके लेके मैं खत्म करता हूं। सो आई बिल्ड माई चर्च अपॉन द रॉक, द रिविलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और चट्टान क्या है? यीशु मसीह। लुक, क्राइस्ट इज यू मेक हिम द सेंटर ऑफ द लाइफ ऑफ द रिविलेशन। मसीह कौन है? इस प्रकटीकरण का क्या है? प्रकाशन का क्या है? केंद्र बिंदु है, केंद्र है। सी, क्राइस्ट लाइफ इज यू मेक्स हिम द सेंटर ऑफ द रिविलेशन। मैं वही कहना चाहता हूं आपको, जो प्रकाशन है, इस प्रकाशन को हम क्यों ना चुके, क्योंकि जब हमें प्रकाशन मिलता है तो परमेश्वर स्वयं अपने आप को आपके हवाले करता है। ओके, क्राइस्ट इन द बाइबल मेक्स द बाइबल अ कंप्लीट रिविलेशन ऑफ क्राइस्ट। जो मसीह है, जो बाइबल में है, वो क्या है? पूर्ण प्रकाशन है यीशु मसीह का। क्राइस्ट इज यू मेक्स यू द कंप्लीट रिविलेशन ऑफ द होल थिंग। सी व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू डू। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? इस प्रकाशन के द्वारा आप और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे बारे में आज क्या है। व्हाट द बर्थ देन, व्हाट इज द न्यू बर्थ देन? ये नया जन्म क्या है? यू से, वेल ब्रदर ब्रैनम, व्हाट इज द न्यू बर्थ? आप बोले पूछेंगे कि नया जन्म क्या है? इट इज द रेवल्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर्सनली टू यू। ये क्या है? यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन। ये संदेश जो है, ये यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है भाई और बहनों। हाँ, आमेन। सी, नॉट यू जॉइन द चर्च, यू शुक अ हैंड। आप ऐसे नहीं कि कलीसिया में आप ज्वाइन हो गए, आपने हाथ मिलाए। यू डन समथिंग डिफरेंट, यू सेड अ क्रीड। आपके अंदर कुछ नया क्रीड आ गया, डॉगमास आ गए। यू प्रॉमिस टू लिव बाय द कोड ऑफ रूल्स। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नियम दे दिए और आप नियम के अनुसार चल रहे हैं। नो, बट क्राइस्ट द बाइबल, ही इज द वर्ड दैट वॉज रिवील्ड टू यू। क्या है? ये आपके ऊपर प्रकट किया गया है यीशु मसीह ने। राइट? एंड नो मैटर व्हाट एनीबॉडी सेज, सुनिए इस बात को, व्हाट टेक्स प्लेस, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, इट्स क्राइस्ट, पास्टर, प्रीस्ट, वॉट एवर इट माइट बी, इट्स क्राइस्ट इन यू। ये क्या है? मसीह आपके अंदर। और मसीह क्या है? वचन है। वचन क्या है? आज के युग में प्रकट किया गया वचन। That's the revelation that the church has built upon. आमीन। तो भाई बहनों, ये जो कलीसिया है, ये जो दुल्हन है, यीशु मसीह के प्रकाशन के ऊपर और यीशु मसीह के सिद्ध इच्छा के ऊपर खड़ी है। बेस है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, और आमीन। भाई बहनों, इस वचन को आप हल्का मत लीजिए। आप एक आज आखिरी वचन पढ़िए, यमुना का 10वां भाग। हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जॉन 10:7। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आमीन। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। में क्या लिखा है? 7वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आमीन। आई एम द डोर। क्या है वचन? 10वां 10:7। 10:7, रेवल्यूशन 10:7, रेवल्यूशन 10:7। द्वार क्या है? ये वचन है, ये मैसेज ही वचन है, यही द्वार है। इसके द्वारा ही आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आमीन। क्या है? 10:7, रेवल्यूशन 10:7। ये हमारे ब्राइड के लिए है। यही सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की ब्राइड के लिए। आप आनंदित हो? आमीन, आमीन। प्रेज मैं को हालेलुया। अनुरोध करूंगा, वो आगे आएंगे आखिरी प्रार्थना की। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, Thank आंखों you, को Lord. बंद करेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। Yes, my Lord. महिमा गाते हैं आमीन। कि आपके आज के शाम के अवसर पर आपने हमें सुंदर सा वचन दिया Thank और you, हमें Lord. काफ़ी बातें जानने के लिए
जो हमारा मन बनाए, इसलिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं कि Amen. आपकी बातें बहुत गहरे हैं और Yes, सच्ची में अगर हम राइट एंगल में रहे तो ही हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर हमारा एंगल 1 डिग्री से भी चूक जाए तो आप में और हम में बहुत फासला है और वहाँ तक डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। यानी हम स्वर्ग के बजाय और किधर पहुँच सकते हैं और दूसरी जगह भटक जाते हैं। वही हमारी परमिसिव विल है कि अगर अगर हम आपके वचन को थोड़ा सा बाहर रखें और परमिसिव विल लाए, अगर मुझे थोड़ा पैसा मिले तो, अगर मुझे प्रसिद्धि मिले तो, अगर मेरा नाम बन जाए तो, ये सब अगर और मगर हमें आपके मार्ग से भटका देते हैं और हमें यानी वचन से परे लेके जाते हैं। यही परमेश्वर की इच्छा है। वो कौन सी भी बड़ी बात नहीं करते हैं, जैसे कि ब्रदर ब्रानम ने कहा है कि कौन सी बातें तकलीफ देते हैं, बड़े पहाड़, बड़े पत्थर और बड़े कुछ, नो, नॉट एट ऑल। एक छोटी सी बात जो हमारे मन में आती है और वो बड़ा सा घर बनाती है और हम उसके ऊपर सोचते रह जाते हैं और वचन से चूक जाते हैं। प्यारे खुदावन, हम आपको यही चाहते हैं आपसे कि आपकी जो सिद्ध इच्छा है वो हमारे मन में पूरी हो जाए, क्योंकि आपकी सिद्ध इच्छा केवल, और हम भी जानते हैं कि हम पुरुष हैं और हम सब विवाहित हैं और हम जानते हैं कि अगर पत्नी को कौन सी बात बताई जाए कि वो उस पर टिकी रहे, वही बात हम बताते हैं। अगर वो बात बाहर जाके बोले ऐसा है तो हम नहीं कहते हैं, क्योंकि जो टॉप सीक्रेट होता है वही अपने वाइफ से कहा जाता है। तो आप भी वही हमसे बातें करने चाहते हैं कि कैसे हम आपके समीप आने के लिए और आप में बने रहने के लिए और आपके साथ जुड़ जाने के लिए और आपके साथ बन जाने के लिए, यानी ब्राइड, क्रिश्चियन, दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। खुदावन, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि यही आपने ये संदेश भेजा है केवल और केवल ब्राइड के लिए। जैसे कि हमारे नबी ने कहा है कि डोंट बी डिनोमिनेशन, डोंट बी डिनोमिनेटेड। डिनोमिनेशन होना ही नहीं है। डिनोमिनेशन होना है यानी किसी दूसरे की बात नहीं सुननी है। डिनोमिनेशन होना है यानी हमारे मन में जो दूसरे वचन के परे जो दूसरे ख्याल आते हैं उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कभी हमें लगता है कि डिनोमिनेशन होना है यानी दूसरे लोगों का सुनना, दूसरा पास्टर का सुनना और दूसरा, नो, नॉट एट ऑल। डिनोमिनेशन होना यानी वचन से परे जो भी ख्याल हमारे मन में आते हैं, अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो हम हमारे मार्ग से, यानी जो सिद्ध मनुष्य का दिल डौल है, उससे चूक जाते हैं। प्यारे खुदावन, आज तक आपने हमें चलाया है, आगे भी आप हमें चलाए और हमें बिल्कुल बिल्कुल अपने मार्ग से भटकने ना दे। इसलिए हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं कि आप हमारा कंट्रोल करें और सदैव वचन से गाइड करें। हमारी स्थिति वो बलम की जैसे ना हो, जैसे कि उसके पास बड़े बड़े लोग आए, जैसे ही उसको थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली तो उसकी परमिसिव विल जाग गई। वो अपने आप को एक्सॉल्टिंग करने लगा कि मैं कुछ तो हूँ, तभी तो ये लोग मेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंत, हमारे साथ ऐसा ना हो। हम आपके वचन में बने रहे और जैसे कि आपने जो नबी भेजे हैं वो जैसे एकदम सिंपल और आपके लाइफ में बने रहे, वैसी लाइफ हमें जीने के लिए आप सहारा दीजिए। हम सभी लोग अपने आप को आपके हाथ में सौंप जाते हैं और यहाँ से हमारा जो वापसी का वो मार्ग है और जो भी कुछ है और जाने में रुकावटें हैं और जो भी कुछ ब्रदर हमारे समीर जो ट्रेन से जाने वाले हैं और लंबा सफ़र करने वाले हैं, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं और ये वचन हमारे मन में बना रहे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। Love him, I love him, because he first loved me, and purchased my salvation on Calvary's tree. आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।
हैं।